हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th एपी। एक्सरसाइज चल रही है हमारी हमारी 5.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, अब ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स वगैरह भी कर लिए थे इसके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देखो, कुछ सीखने को मिलेगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। है ना, हमें सम निकालने हैं। ठीक है, सम निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, देखो ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए, है ना। तो हमारा सम निकल जाएगा। लेकिन क्या हम बिना एन के भी सम निकाल सकते हैं? क्या हम बिना एन के सम निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर हम ध्यान से सोचें तो फॉर्मूला क्या होता है सम का? सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 डी, यही होता है फॉर्मूला। और अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है हमारा? दूसरा वाला फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल। ठीक है ना। अब जरा ध्यान देना, फर्स्ट वाले पहले फॉर्मूले पे देखते हैं। ये फर्स्ट है और ये वाला सेकंड मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ए हमारे पास पता है, जी बिल्कुल है ए, है ना। डी निकाल लेंगे, डी भी निकल जाएगा। क्या हमारे पास एन है? नहीं है, है ना। 84 कौन से नंबर की टर्म है हमें नहीं पता। ऐसी अगर मैं सेकंड वाले फॉर्मूले पे देखूं, जो एल वाला फॉर्मूला है, ए प्लस एल वाला, तो ए हमें पता है, एल हमें पता है, 84 है। क्या हमें एन पता है? जी बिल्कुल भी नहीं पता। तो इसीलिए हम सेकंड वाले फॉर्मूले पे भी नहीं डायरेक्ट यूज कर सकते इसको। ठीक है ना, तो हमें कहीं ना कहीं एन निकालना ही पड़ेगा। और एन कैसे निकलेगा वो हम निकालेंगे ए एन वाले फॉर्मूले से, ए प्लस n-1 डी करके। ठीक है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हमें एन निकालना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब ये। फर्स्ट है हमारा 7 10 हाफ एंड 14। 7 10 एंड हाफ 14 अप टू 84, ये हमें सम निकालना है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हाँ, ठीक है। अब ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले ए क्या है हमारा? 7 है। डी क्या है हमारा? डी क्या है? 10 1/2 माइनस 7 करेंगे। 10 1/2 कितना होता है? ये 20 प्लस 1 21, 21/2 हो जाएगा माइनस 7। ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2। 21 माइनस 14 कितना होता है? 21 माइनस 14 हो जाएगा 7/2, है ना। तो डी हमारा 7/2 है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा, तो इसको मैं डायरेक्टली 7/2 ही कर देता हूँ, उसको चलो छोटा कर देते हैं, है ना। ये लीजिए, डी हो गया हमारा 7/2, है ना। ये डी है हमारा। ए एन वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ए एन इक्वल टू, अच्छा ए एन हमारा 84 की बना है, क्या है? ठीक है, ध्यान रखना। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ठीक है, ए एन की जगह 84 रखेंगे। ए है हमारा 7 प्लस n-1 और डी, डी कितना है हमारा? 7/2। ठीक है, 84, ये -7 हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो -7 हो जाएगा, उधर है n-1 7/2। ठीक है ना। 84 माइनस 7 कितना होता है? 77, 77 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n-1 7/2। 77/7 इंटू 2 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये 2 जो नीचे है उधर आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और जो 7 ऊपर है वो नीचे आएगा। ठीक है, होगा ओके। तो ये n-1 की वैल्यू है। 7 से 77 11 पे कटेगा, और 11 इंटू 2 कितना होता है हमारा? 22। तो n-1 की वैल्यू है 22, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, n की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 प्लस 1 विच इज 23। तो n हमारा 23 आ गया।
अब हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम एल वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना, 2a प्लस एन माइनस वन डी वाला नहीं, एल वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो सम निकालते हैं एस एन, ठीक है ना। सो एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू लिख दिया मैंने, ये ए प्लस एल, ठीक है ना। सो एन की वैल्यू 23, 23/2, ए कितना है 7, 7 प्लस एल, एल कितना है 84, ठीक है। तो ये 7 प्लस 84 कितना हो जाएगा 91, 23 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 2। सो 23 इंटू 91 कितना हो जाएगा 23, 91, दो होती है 27, 29, 9 दूनी 18, 19 20, 2093, 2093 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा सम, है ना, S23। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। तो ये आसान क्वेश्चन था, है ना। सेकंड का फर्स्ट पार्ट आसान है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 32, 34, 32, 30, 10, है ना। सेकंड का सेकंड वाला पार्ट 34, 32, 30 डॉट 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 अप टू 10, 10 तक हमें वो करना है प्लस, ठीक है। सो ए हमें गिवन है कितना, ए है हमारा 34, डी है हमारा -2, है ना, डी हमारा -2 है, एपी कम हो रही है। तो सम हमें निकालना है, ठीक है। पहले तो एन निकालना पड़ेगा, एन कितना है, तो एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, एन कैसे निकालेंगे, ए एन है हमारा 10, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा ए एन का फॉर्मूला लगा के ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। ए कितना 34, एन हमें पता नहीं, फाइंड आउट करना है। डी कितना हो जाएगा हमारा, डी है हमारा कहाँ गया -2, ठीक है। ये हो जाएगी ए एन की वैल्यू। अच्छा, ए एन की वैल्यू पता है तो हम क्यों नहीं पुट करें 10, है ना। सो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 एन माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई -2, ठीक है। 10 माइनस 34 कितना होता है 24, लेकिन माइनस वाला ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 12, ठीक है। n माइनस वन की वैल्यू है 12, यानी n की वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस 1 विच इज n की वैल्यू 13, है ना, n की वैल्यू 13। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है सम। काफी इजीली हम सम भी निकाल लेंगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है, सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, है ना। S13 तक का निकालना है तो S13, और ये 13/2, ए कितना है 34 प्लस एल, एल कितना है 10, ये रहा, ठीक है। 13/2, 34 प्लस 10, 44, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 22, 22 इंटू 13 कितना हो जाएगा 682, है ना, यही आएगा क्या, ठीक है ना। तो S जो 13 है यानी सम ऑफ 13 टर्म्स ऑफ दैट एपी इज 286। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, -5 प्लस -8 प्लस -11 डॉट 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 -230, इन सब का सम हमें निकालना है, ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है, निकालते हैं। -5 प्लस -8 प्लस -11, यही है ना, डॉट 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 230,
-230। ठीक है, सो ये हमारी एपी की बना है, ये सेकंड का थर्ड पार्ट है। अब वही पहले तो लिखते हैं, ए क्या है, ए है हमारा -5, डी हो जाएगा हमारा -8 प्लस -5, है ना, -8 प्लस माइनस माइनस और ये 5। अरे यार मैंने प्लस लगा दिया ना, 1 मिनट। ठीक है, हाँ तो ये हो जाएगा -8 माइनस -5 प्लस 9। ठीक है ना, सो -8 माइनस माइनस प्लस, तो +5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, है ना। तो डी जो है हमारा वो -3 है, और ए एन है हमारे पास -230। ठीक है ना, एन हमें फाइंड आउट करना है, एन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, कर देते हैं, पहले ए एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन वाला फॉर्मूला, ए एन वाला के एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह 230 पुट करेंगे माइनस वाला, और ए की जगह पुट करेंगे -5, और प्लस n-1 डी तो सेम ही है, और डी है हमारा -3, तो ये देखो ये हो गया। सो -230 माइनस का 5 है उधर, इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और ये वैल्यू है हमारी n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3 की। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, -225, है ना, प्लस माइनस माइनस तो माइनस कर देंगे, -225 देके जाएगा। अब -3 से डिवाइड कर देंगे इसको, n-1 की वैल्यू है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से ये कटेगा, तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो 75, और ये n-1 की वैल्यू है, सो n की वैल्यू हो जाएगी 75 + 1 विच इज 76। ठीक है, ये लीजिए। तो चलिए इसी बात पे हम एसएन भी निकाल लेते हैं अब, है ना। एसएन निकालने में किसने रोका है हमें, एसएन की वैल्यू हो जाएगी n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, है ना। n कितना है 76 डिवाइडेड बाय 2, a है हमारा -5 प्लस l है हमारा -230। 76 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 38, है ना, -5 प्लस माइनस माइनस -230। ठीक है, सो -38 माइनस माइनस प्लस यानी माइनस का 235। ठीक है, तो अब आप ये प्लस करना, सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना, क्या 38 को 235 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, है ना। ये मेरे को कमेंट करके बताना आप कि क्या आंसर आया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या देता है हमें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट। हाँ, ये रहा। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट नहीं है, 3 ही पार्ट से इसके। सो 2 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और मैथ प्रैक्टिस करते रहना। और मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। ठीक है ना, ये जो आंसर है आपको करना है। ठीक है, तो ठीक है, बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।